तो धवन के धुरंधर पहले ओडीआई में रहे पूरी तरह से श्रीलंका के ऊपर काबिज, और इसी के साथ भारत ने 1-0 की बढ़त ले ली। इस पूरे मैच की समीकरण और सभी एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश चोपड़ा। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के लिए काफी कॉम्प्रिहेंसिव जीत, और सीधे चलते हैं मैच पॉइंट पे। और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ईशान किशन और पृथ्वी शॉ का स्पेशल शो हमें देखने को मिला। वो निडर बैटिंग जिसके लिए भारत शायद उम्मीद कर रहा था काफी वक्त से, वो ओडीआई में देखने को मिला दोनों नंबर्स पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट देबायन, इतनी तो मतलब उम्मीद नहीं की थी कि आप 262 का पीछा कर रहे हो, 50 ओवर आपके पास हो, तो फिर आप लगता है कि अब समय काफी है, तो आप आराम आराम से भी चलेंगे तो भी आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो पीढ़ी है ना, तो ये भय को जानती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, निडर है, बिल्कुल बेबाक अंदाज में खेलते हैं। और रिस्क जो हमें लगता है कि रिस्क है, उनको लगता है कि शायद ये जीने का तरीका है। तो फिर जिस तरीके की बैटिंग खासतौर से ईशान ने की, देखिए पृथ्वी का ना खेलने का तरीका जो है, वो रिस्क ज्यादा नहीं लेते हैं। उनका जो परसेंटेज क्रिकेट है, ऑन द राइज खेलते हैं, बिसाइड्स द बॉल रहते हैं, थ्रू द ग्राउंड ज्यादा मारते हैं, अलोंग द ग्राउंड, और गैप्स में बहुत अच्छी गेंदों को मारते हैं। तो वो मतलब अलग खिलाड़ी है, उसका दर्जा मुझे बहुत अलग नजर आता है। पर ईशान किशन ने जो पहली बॉल पे कूद के छक्का मारा, 3 बॉल बीट हुए, फिर चौथी बॉल पे मारा, आई मीन वो जो अलग अंदाज है इस पीढ़ी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट देन कभी मैं वैसी उम्मीद कर पाता, नो चांस। मतलब उससे मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ। मुझे अच्छा बहुत लगता है और बड़ी हम सराहना करते हैं कि क्या जबरदस्त ये टीम है, क्या जबरदस्त ये खिलाड़ी है। पर इस पीढ़ी के साथ रिलेट करना लग रहा है बाल थोड़े ज्यादा जल्दी सफेद हो गए। एक और खिलाड़ी जो शायद एक और पीढ़ी से हैं, उन पे है दूसरा पॉइंट, क्योंकि 35 साल की उम्र में सबसे उम्र दराज कैप्टेंसी के डेब्यू कर रहे थे भारत के लिए शिखर धवन, और पूरी तरह से कप्तानी पारी खेली। 86 रन बनाए, लेकिन काफी संयम से, धैर्य के साथ बनाए, और पूरी तरह से एंकर रोल प्ले किया भारत के लिए। देखिए जोश आपको ना वो तालियां बजवाता है एक्चुअली, जोश जो होता है, क्योंकि जब आप जोश के साथ खेल रहे होते हैं तो फिर सब लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं और बहुत वाहवाही मिलती है। लेकिन जो होश है वो आपको मैच जिताता है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये कि हमारे पास दो जोशीले लड़के थे, एक ने 43 बनाए, दूसरे ने भी अपना पहले ही मैच में शतक जड़ दिया। और दोनों के पास मौका था कि वो 125-150 रन बना के जाते, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे थे। और दोनों ने अपनी विकेट वो फेंक कर गए कि चलिए जी आप कोशिश करें एक और वो आउट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है शिखर धवन, 140 टीम का टोटल था दिबाएं, जब वो 25 पे नाबाद थे। आई मीन ये वही खिलाड़ी है जिसने अभी 6 महीने पहले वो आईपीएल के 2 लगातार मुकाबलों में 20 ओवर की क्रिकेट में वो शतक जड़ना जानता है। उसको आपने सिर्फ उसने 25 रन बनाए, और हीरो सामने वाले छोर पर है, कप्तान है, लेकिन हीरो का भाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। और फिर अंत में क्या हुआ, नॉट आउट, जो नाम के आगे वो सितारा लगा रहता है ना, नाबाद रहने का, तो वो नाबाद रहे, अपनी टीम को उन्होंने मैच जिताया। और जब आप ये श्रृंखला खत्म होगी तो आप पाएंगे कि शिखर धवन के नाम के आगे सबसे ज्यादा रन भी लिखे होंगे। तो ये एक इस वजह से वो 6000 रन का जो एक्सपीरियंस है ना, वो उसका निचोड़ था कि आप लूटिए वाह भाई, मैं सिर्फ मैच जीत के आगे की तरफ चलूंगा। दो और अनुभवी खिलाड़ी जिन पे काफी नजर थी हमारी प्रीव्यू में भी थी, कुलचा, उनकी जबरदस्त वापसी, उन पे भी काफी बात हो सकती है, क्योंकि ज्यादा किफायती बॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन शायद यही है रिस्क स्पिनर के लिए जो फायदा है कि वो विकेट्स खरीद सकते हैं, और दोनों ने काफी अच्छे विकेट्स खरीदे भी आज। देखिए दिबायन, अगर आप अपना कृणाल पंड्या से अगर आप तुलना करेंगे तो फिर आप कहेंगे ऑफ कोर्स थोड़े से रन ज्यादा लुटा दिए। लेकिन 5.5-6 रन प्रति ओवर से अगर आप कम गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर वो तो रन लुटाना भी नहीं हुआ। ये वो पिच है जहां पे आपने 35 ओवर में 260 रन बना दिए। आई मीन इसका मतलब शायद 320 रन पार फॉर द कोर्स था। तो ऐसे में आपने 5.5-6 रन देते हैं, आप विकेट भी चटकाते हैं, पहला ब्रेक थ्रू भी आप दिलाते हैं, फिर 2 लगातार एक ओवर में विकेट देके लेकर आप सामने वाली टीम की कमर तोड़ देते हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। क्योंकि उस मैच के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, और वनडे क्रिकेट जिस तरीके से आजकल खेली जाती है, मेरे विचार में तो किफायती भी है और साथ में विकेट टेकर्स भी हैं। और मैच में जो आपको नियंत्रण एक्चुअल में जो प्रदान किया है, वो 2 स्पिनर्स ने मिलकर ही किया है, रिस्ट स्पिनर्स ने आके। एक मैं थोड़ा सा हैरान जरूर था कि कुलदीप का एक ओवर रह गया। जब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो फिर कम से कम उन्हें 10 ओवर पूरे डालने चाहिए थे। वहां शायद कप्तान से थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई। आपने बिल्कुल सीमलेसली हमारे अगले पॉइंट को भी ला खड़ा किया है कि क्या भारतीय सीमर्स थोड़े से बेअसर रहे शुरुआत में, क्योंकि विनोद भानुका और अविष्का फर्नांडो के बीच हमने देखा 49 रनों की सलामी साझेदारी रही सिर्फ 9 ओवर में। तो क्या उसमें थोड़ी सी परिस्थिति की भी गलती थी, या कुछ हद तक थोड़े से रस्टी भी थे भारत के तेज गेंदबाज? देखिए अभी के लिए वैसे हम ये बात बिल्कुल जो
आपने कही दोनों बातें बिल्कुल उचित हैं कि परिस्थितियां अलग हैं, अलग तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ती है, थोड़ी धीमी परिस्थितियां हैं, ये बॉल थोड़ा सा रुक कर आता है। हम बात करते हैं बहुत बार बल्लेबाजों को एडजस्ट करना चाहिए तो बहुत टाइम लगता है, हम बॉलर्स को उतना लीवे नहीं देते। हम कहते हैं बॉलर का क्या है, एक ही मैच में इतनी बॉलें डालनी होती हैं, अभी नहीं तो 2 ओवर के बाद फिर एडजस्ट तो हो ही जाएगा, पर शायद कई बार इतना आसान नहीं होता। पर मैं थोड़ा सा और ब्रॉडर पिक्चर देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप देखिए पिछले 1.5-2 साल से आपने नई बॉल से विकेट निकाले ही नहीं है ना। आप किसी को भी करा लीजिए, आप बुमराह को करा लीजिए, आप शामी को करा लीजिए, आप भुवी को करा लीजिए, आप दीपक चाहर को करा लीजिए। द फैक्ट इज कि हम नई गेंद से विकेट नहीं चटका रहे हैं। तो ये उसी कंटिन्यूएशन में था। हालांकि मेरे को पूरी उम्मीद थी कि एक तरफ दीपक होंगे, दूसरा भुवी होंगे, दोनों स्विंग कराएंगे और स्विंगिंग गेंद जो है वो विकेट्स आपको इवेंचुअली देकर जाती है। थोड़े से महंगे हो सकते हैं पर आपको विकेट लेने का मौका मिलेगा। पर एक बार फिर विकेट नहीं निकली है और थोड़ा सा मैं इस बात से चिंतित हूँ और नॉट जस्ट दिस टीम के लिए, क्योंकि एक मैच है, लेट्स नॉट जज। पर अगर आप भारतीय टीम के आगे के सफर को देखेंगे तो आप जरूर चाहते हैं कि नई गेंद से विकेट जरूर चटकाए जाए। और आखिरी पॉइंट मेजबान टीम पर है। श्रीलंका टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अच्छी शुरुआत भी मिली लेकिन फिर भी अनुभवहीन बैटिंग के वजह से जैसा आपने कहा कि शायद 320 पार स्कोर था, उससे काफी पीछे रह गए, किसी ने भी 50 भी नहीं मारे। तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग रहा होगा उनके बैटिंग ऑर्डर के लिए। 100% सी देखिए, ये भी सच है, हमने पहले ही बात की थी कि इनका जो स्ट्रॉन्गर सूट है वो इनकी बॉलिंग है। बैटिंग थोड़ी सी वैसे भी कमजोर नजर आती है और जिस चीज को लेकर वो खासा नाराज होंगे, अपने आप से खफा होंगे, वो होगा कि शुरुआत मिली है। सबसे मुश्किल काम जो क्रिकेट में होता है बल्लेबाज के दृष्टिकोण से, और मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, कि देखिए शुरू में वो 30-35 तक पहुंचना मुश्किल होता है। अगर वहां पे आउट हो जाते हैं ना, फिर आप अपने आप को कोसते हैं। ये 40-40 रन थोड़े दिन तक अच्छे लगते हैं, उसके बाद फिर ना तो आपका फायदा होता है ना आपकी टीम का फायदा होता है। और यहाँ पे तो सिर्फ एक 40 था और वो भी नंबर 7 के बैट्समैन ने बनाया। बाकी सबके पास 25, 27, 32, 28 और उनमें से एक ने भी बड़ा स्कोर नहीं बनाया। और सारे जो शॉट मार के आउट हुए हैं वो शॉट सिलेक्शन और वो कहते हैं आपके पास ऑप्शंस रहती हैं दिबायन एज अ बैट्समैन कि आप कहाँ रन बनाना चाहते हैं, क्या आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप ज्यादा तेजी से खेलें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जोखिम को हटाकर भी रन बनाए जा सकते हैं। ये फॉर्मेट वैसा है जिसमें आप सिंगल सिंगल चलाते रहिए, अलोंग द ग्राउंड खेलिए और थोड़ा सा पारी को आगे की तरफ बढ़ाएं। किसी भी बल्लेबाज ने वो जज्बा दिखाया नहीं, खराब शॉट्स मार के आउट हुए और अंततः जो पार स्कोर से काफी पीछे रह गए। चलिए, पहले मैच में गब्बर हावी तो रहे लेकिन साथ में भारतीय बैटिंग को शायद नए जय वीरू की कॉम्बिनेशन भी मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।